नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली चुनाव रिजल्ट, ईसी के आंकड़ों में बीजेपी को मिली जीत। झाड़ू पर कमल को मिली भारी जीत। बीजेपी में सीएम के चेहरे को लेकर मंथन शुरू। उत्तराखंड में सीएम योगी भतीजी की शादी में हुए शामिल, दिया आशीर्वाद। गांव की गलियों में भी घूमे, सीएम धामी रहे मौजूद। प्रदेश में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन लगातार जारी। खेल मंत्री आर्या ने की व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक। 14 फरवरी को होना है समापन। गृह मंत्री शाह हो सकते हैं शामिल। प्रदेश में मुस्लिम समुदाय कर रहा यूसीसी का विरोध। हरिद्वार में मुस्लिम सेवा संगठन से जुड़े नेताओं ने राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। पूर्व राज्य मंत्री कुरैशी बोले, कानून से धार्मिक मान्यताएं होंगी खंडित। और हरिद्वार में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का मौन सत्याग्रह। लगातार दर्ज हो रहे मुकदमे का किया विरोध। एसएसपी से मिलने की कोशिश, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोका। और अब बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव की रिजल्ट की। दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा की वापसी हो रही। चुनाव आयोग के मुताबिक भाजपा 20 सीटें जीती है और 27 सीटों पर उसे बढ़त है, यानी कि कुल 47 सीटें। इधर आम आदमी पार्टी की 11 सीटें जीती हैं, 12 सीटों पर आगे चल रही है, यानी कि कुल 23 सीटें। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली है। इस बदलाव में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली और सिसोदिया जंगपुरा सीट से चुनाव हार गए हैं। मुख्यमंत्री आतिशी कालकाजी सीट पर चुनाव जीत गई हैं। सत्येंद्र जैन भी चुनाव हार गए हैं। हार के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमें हार स्वीकार है। भाजपा को जीत की बधाई देता हूं। लोगों ने उन्हें बहुमत दिया। उम्मीद करता हूं कि जनता की उम्मीदों पर वो खरे उतरेंगे। दिल्ली में भाजपा मुख्यालय पर जश्न लगातार जारी है। प्रधानमंत्री मोदी शाम को पार्टी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं के बीच स्पीच देंगे। इस बीच केजरीवाल को हराने वाले भाजपा के उम्मीदवार परवेश वर्मा ने अमित शाह से मुलाकात की है। इधर दिल्ली में आम आदमी पार्टी बुरे तरीके से हार चुकी है और भाजपा ने एक बार फिर से ये साबित कर दिखाया है कि जहां भी भाजपा जाती है वहां अपनी पैठ बनाने की कोशिश करती है और कहीं ना कहीं सफल भी होती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराकर बीजेपी के क्लीन स्वीप के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की जनता को धन्यवाद दिया है। अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में झूठ के शासन का अंत हुआ है। ये अहंकार और अराजकता की हार है। ये मोदी की गारंटी और मोदी जी के विकास के विजन पर दिल्ली वासियों के विश्वास की जीत है। वहीं दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव हार गए हैं। उन्हें बीजेपी के उम्मीदवार परवेश वर्मा ने 4000 से अधिक वोटों से हराया है।
इधर सीएम योगी शुक्रवार को अपनी भतीजी के शादी के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और वर वधू को आशीर्वाद दिया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड में है, वो शाम को अपनी भतीजी के शादी में शामिल हुए थे और वर वधू को आशीर्वाद दिया है। इस दौरान उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इससे पहले शुक्रवार को सीएम योगी गांव की गलियों में घूमे और लोगों से मुलाकात की है। इस दौरान लोगों ने उनके साथ सेल्फी ली है। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल चल रहे और लगातार खेल मंत्री के द्वारा विभागीय कर खेलों की व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा की जा रही है। आज उत्तराखंड के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में राष्ट्रीय खेल सचिवालय में खेल मंत्री ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि खेलों की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई है। जिस तरह भव्य ओपनिंग खेलों की हुई है, वैसे ही अब हल्द्वानी में 14 फरवरी को होने वाले राष्ट्रीय खेलों के समापन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं और वो आयोजन भी भव्य तरीके से होगा, उसको लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड के खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन को लेकर कहा कि उत्तराखंड के खिलाड़ी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन है और अभी 7वें नंबर पर आ गए हैं और समापन होने तक उत्तराखंड टॉप 5 में नजर आएगा। देखिए, आज अब तक के हमारे राष्ट्रीय खेलों में शुभारंभ से लेकर और अभी तक के सफरनामे में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उसकी समीक्षा की गई है। इसके साथ साथ में आने वाले समय में यानी कि 14 फरवरी को जब समापन होगा तो समापन की तैयारी बैठक भी की है। और समापन जो है सामान्यतः अभी तक हम लोग जैसे देखते आ रहे हैं वह औपचारिकता भर समापन होता रहा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि यह समापन जो है औपचारिकता भर नहीं होना चाहिए। अभी तो यह समापन जो है वो बिल्कुल दिव्य और भव्य होना चाहिए और जिस प्रकार से हमारा शुभारंभ हुआ है उसी प्रकार से उसी आगाज के साथ समापन भी हो, तो उसके निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से प्राप्त हुए हैं। अधिकारियों को निर्देशित किया है कि हम संख्या का और मैनेजमेंट का ठीक प्रकार से ध्यान रखें ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। 38वें राष्ट्रीय खेलों के प्रचार प्रसार और नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत टनकपुर स्टेडियम से बूम मंदिर 7 किलोमीटर तक मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया था, जिसमें जनपद के विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 300 प्रतिभागियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया है। दौड़ का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने हरी झंडी दिखाकर किया है। मैराथन में ओपन बालक वर्ग में प्रथम स्थान पर ललित, द्वितीय स्थान पर सागर धोनी, तृतीय स्थान पर अरुण राणा, ओपन महिला प्रथम स्थान पर प्रार्थना, द्वितीय स्थान पर कोमल और तृतीय स्थान पर निशा रही हैं। खेल एक जीवन का ऐसा घटक है जो बहुत सारे नशे से हमें दूर है, तो इसी मैसेज को लेकर नशे को ठुकराना और खेल को अपनाना, इस मैसेज को लेकर हमने आज ये मैराथन का आयोजन किया था, जिसमें हमारे जनपद से, खटीमा से तथा चंपावत लोहाघाट पहाड़ी क्षेत्रों से भी काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। लगभग 250 से 300 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और 7 किलोमीटर की ये दौड़ थी जो टनकपुर स्टेडियम से स्टार्ट होकर बूम घाट में एंड हुई है और इसमें काफ़ी सक्सेसफुल आयोजन रहा है। बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड होकर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे और यही संदेश देते हुए कि नशे को दूर रखना है अपने जीवन से। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के चुनाव होने हैं, जिसके लिए तैयारियां चल रही हैं। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कल 9 फरवरी को संगठन के चुनाव को लेकर कार्यशाला है, जिसमें चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी और सभी विधानसभाओं में पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे जो मंडल अध्यक्ष के पैनल लाएंगे और फिर सर्वसम्मति से मंडल अध्यक्षों का चयन हो जाएगा और फरवरी आखिर तक जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हो जाएगी। भाजपा संगठन चुनाव के लिए पूरे तरीके से तैयार है। संगठनात्मक चुनाव की कार्यशाला है और उस कार्यशाला में हमने अभी
अपने प्रत्येक विधानसभा के 3 लोग प्रोजेक्ट के रूप में हमने तय किए हैं। हमने जिले के चुनाव अधिकारी पूर्व में घोषित कर दिए थे। एक बार कल की कार्यशाला के बाद नीचे जाकर मंडलों में जाकर हर विधानसभा की में 3 मंडल है, 4 मंडल है, हर मंडल से पार्टी वहाँ के प्रमुख चर्चा वार्ता करने के बाद एक पैनल हमको प्राप्त होगा। हम उसमें सहमति बनाने का प्रयास करेंगे और हमारा प्रयास है कि सर्वसम्मति से हमारे मंडलों का विधिवत रूप से गठन हो जाए। उसके बाद जिले के गठन की प्रक्रिया हम प्रारंभ करेंगे और मुझे लगता है कि हम लोग 28 फरवरी तक जिले का भी पैनल मंगवा देंगे उसको, कि जिले का पैनल पर चर्चा जहां हम प्रदेश स्तर पर करेंगे वही हम जिले के पैनल को केंद्र को भेजेंगे। केंद्र की सहमति के बाद हम जिलाध्यक्ष में विधिवत रूप से घोषणा करेंगे। हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लगातार दर्ज हो रहे मुकदमों को लेकर कांग्रेस नेताओं ने आज रोशनाबाद स्थित एसएसपी कार्यालय के बाहर मौन सत्याग्रह किया है। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर पुलिस पर दबाव बनाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करवाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि निकाय चुनाव के बाद से लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे। कांग्रेस नेताओं ने एसएसपी से मिलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया था। ये विरोध है जो चुनाव के दौरान जिस तरह से अब उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर, नेताओं के ऊपर जिस तरह से मुकदमे हो रहे हैं, उनको परेशान किया जा रहा है, ये सारी खुनसबाजी चुनाव की निकाली जा रही है, निश्चित रूप से लोकतंत्र का हनन है। इसके विरोध में एसपी साहब के पास आज मौन धरना प्रदर्शन के लिए आए हुए हैं। शांतिपूर्वक जा रहे थे, नहीं आगे जाने दे रहे हैं। इतनी भारी तादाद भी नहीं है कि वहां जाके कोई व्यवस्था बिगड़ती, छुट्टी का रोज वैसे है, परंतु अब सरकार की तो हठधर्मिता है ही है कि जब लोकतंत्र को पूरी तरह से ही खत्म करना चाहती है। कि आज हमारा मौन सत्याग्रह है। मौन सत्याग्रह हमने इसलिए रखा कि हम आज जो स्थानीय प्रशासन है, जिले का जो पुलिस प्रशासन है, उनको एहसास कराने आए कि जो शपथ आपने ली थी, जो न्यायिक प्रक्रिया की, जो निष्पक्ष रहने की, जो लोगों को भय मुक्त रखने की जो शपथ आपने ली थी, वो याद दिलाने आए कि जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में आकर लगातार विपक्ष की आवाज को कुचलने का काम, दबाने का काम, उनको भय दिखाने का काम भाजपा के दबाव में आकर स्थानीय पुलिस कर रही है, वो नहीं होना चाहिए। आज हम इनको बताने आए कि आप निष्पक्ष कार्रवाई कीजिए, निष्पक्ष काम कीजिए, और यदि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के कहने से आप निर्दोष लोगों के ऊपर मुकदमे करेंगे, उन पर दबाव बनाएंगे, तो निसंदेह हरिद्वार का जो वातावरण है वो खराब होगा। हरिद्वार में आज लोग भय पर हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं वो खुलेआम थानों में घुसकर निरपराधी लोगों पर मुकदमे दर्ज करा उनको डरा रहे हैं। तो आज ये हमारा संदेश था। आज मौन सत्याग्रह के माध्यम से हमने ये संदेश देने का काम हम कर रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं डरेगा, कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं झुकेगा। और यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों को विस्तार से जानेंगे। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोग राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी के विरोध में उतर आए हैं। विरोध जताते हुए मुस्लिम सेवा संगठन से जुड़े नेताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन भेजा है। पूर्व राज्य मंत्री नईम कुरैशी का कहना है कि इस कानून से धार्मिक मान्यताएं खंडित और अवरोधित होंगी। इस स्थिति में कमेटी में धार्मिक गुरुओं को शामिल करना आवश्यक था, लेकिन राज्य सरकार ने गठित कमेटी में किसी भी धर्म गुरु को सम्मिलित नहीं किया है, जो इस कानून का एक अनादर है और इस कानून पर प्रश्न चिन्ह लगाता है।
वर्तमान में लागू समान नागरिक संहिता जो है उसको लेकर मुस्लिम समाज संगठन की कुछ मांगे हैं, इनकी कुछ बातें हैं जो उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को संबोधित करते हुए दी हैं। इनकी जो भी मांगे हैं इनका ज्ञापन उचित माध्यम तक पहुंचा दिया जाएगा। विरोध है यूसीसी कानून जो लागू किया है, ये गलत किया है। उत्तराखंड सरकार से पहल करी गई है इसमें, और ये मुसलमानों के लिए जो है ना हैरेस करने की कोशिश है, और मुसलमानों को इसमें दबा कुचला रहने के लिए मजबूर करने की कोशिश है। जब हमारी संस्कृति, हमारा धर्म जो है अलग है, सबके धर्म को, अपने अपने धर्मों को मानने का सबको अधिकार है, तो फिर जो है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उसके अकॉर्डिंग जो है ना सब अपने अपने धर्मों को मानने का अधिकार है। तो हमें क्यों इससे वंचित किया जा रहा, हम पर ही कुछ लागू किया जा रहा, जबकि उत्तराखंड में और भी जातियां जनजातियां रहती है, उनको अलग रखा गया इस कानून से। जो आज विरोध देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड ये उत्तराखंड सरकार ने जो लागू किया है, इसके अंदर बहुत सारी बेसिक चीजों को नजरअंदाज करके कुछ दूसरे मजहबों के कानूनों को मुसलमानों पर थोपने की कोशिश है, और हमें लगता है कि ये अधिकार संविधान में प्रदत्त हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है ये कानून, और इसीलिए हम इस पर अपना विरोध दर्ज कराने के लिए यहाँ पर हाजिर हुए। उत्तरकाशी जिले की सभी तहसीलों में पिछले कुछ दिनों से खाता खतौनी की भूलेख साइट ठप है। ग्रामीण क्षेत्रों से खाता खतौनी निकालने आ रहे लोगों को मायूस लौटना पड़ रहा। खाता खतौनी नहीं निकलने से लोग अपनी EWS आय प्रमाण पत्र, स्थानीय निवास और जाति प्रमाण पत्र के आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों से तहसील मुख्यालय आने वाले लोगों को खाता खतौनी नहीं निकलने पर बेरंग लौटना पड़ रहा है। अधिकारी पूरे उत्तराखंड में इस समस्या का होना बता रहे हैं और कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। डोईवाला की जॉली ग्रांट स्थित एक निजी होम स्टे में युवती के आत्महत्या करने की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक युवती पिछले 5 महीनों से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर काम करती थी। पिछले कुछ दिनों से किसी प्रॉपर्टी डीलर के यहां काम कर रही थी। बीते रोज बृहस्पतिवार को युवती एक युवक के साथ होम स्टे में रहने आई थी। कल सुबह दोनों सही सलामत चेकआउट करने के बाद होमस्टे से चले गए थे। फिर वही कुछ समय बाद युवती होमस्टे में कुछ सामान छूटने का बहाना लगाकर वापस होमस्टे के कमरे में आई और 2 घंटे बीत जाने के बाद जब होमस्टे के कमरे से नहीं निकली तो कर्मचारियों ने गंभीरता को देखते हुए पुलिस को सूचित किया। सूचना पर जब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाजे को तोड़ा तो युवती का शव पंखे से लटका पाया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हमारे पास सूचना प्राप्त हुई थी लगभग 11 बजे कि एक युवती है जिसके द्वारा आत्महत्या की गई है। इस सूचना पर जब चौकी पुलिस और थाने की पुलिस वहां पर गई थी तो फिर दरवाज़ा तोड़कर वहां पर देखा था तो जो युवती का शव था वो लटका हुआ था और उसको उतारा गया। उसके बाद फिर जानकारी की गई, फुटेज वगैरह देखी गई तो पता चला कि एक लड़का है प्रशांत जिसके साथ वो यहाँ पर एक दिन पहले आकर रुकी थी। और उसके बाद जब फुटेज देखी गई तो ये पता चला कि वो लड़की बाहर गई थी। कल सुबह लगभग 8:10 पर वो वापस आती हुई दिखी, लड़के के साथ बाहर गई। उसके बाद फिर उसने ये कहा कि मेरा कुछ सामान छूटा है। फिर वो वापस आई। वापस आने के बाद वो 8:10 पर अंदर आती हुई दिख रही है और फिर वो होटल के कमरे में गई। उसके बाद बहुत देर तक जब वहाँ पे कोई हलचल नहीं हुई तो होटल कर्मियों ने सूचना दी। पुलिस ने जब वहाँ पर पहुंची तब पता चला कि युवती द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। अभी तक यही प्रकाश में आया है कि ये आत्महत्या का मामला है। फिलहाल अभी पोस्टमार्टम होना बाकी है। रुद्रपुर नगर निगम में तीसरे महापौर की रूप में नवनिर्वाचित विकास शर्मा के द्वारा गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेते हुए 23 पार्षदों को शपथ दिलाई गई है। इस दौरान कांग्रेस के पार्षद ने शपथ कार्यक्रम से दूरियां बनाई रखी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या मौजूद रही हैं। इसके अलावा मंच पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और संत भी उपस्थित रहे हैं। इस दौरान जिलाधिकारी नितिन भदौरिया ने मेयर विकास को शपथ दिलाई है। महापौर की शपथ ली है और मैं जैसा मैंने संकल्प किया था मैं अपने 5 साल एक चौकीदार के रूप में, एक सेवादार के रूप में इस शहर के लिए व्यतीत करूंगा। इस शहर को स्वच्छ, सुंदर, जाम रहित बनाने के लिए जो भी प्रयास होंगे वो सब प्रयास मैं करूंगा
और इस शहर को आने वाले समय में मॉडल सिटी बनाने का प्रयास करूंगा, आदर्श रुद्रपुर बनाने का प्रयास करूंगा। हमारी हिंदू संस्कृति बची रहे, मंदिर गाय इनकी रक्षा करने का भी काम करूंगा। इस शहर को नशा मुक्त बनाने की तरफ प्रयास करूंगा। हमारे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मुहैया कराने का प्रयास करूंगा। इधर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर कहा कि मैं दिल्ली में विजयी हुए सभी भाजपा प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। दिल्ली में झूठ और लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम लग चुका है। अब हमारी राष्ट्रीय राजधानी की जनता भी विकास, सुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं का सही लाभ ले पाएगी। पिछले 11 वर्षों से जो स्थिति दिल्ली में पैदा हुई है उसने दिल्ली को बहुत पीछे धकेल दिया है। सुनाएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम और उत्तर प्रदेश की अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम झूठ एवं लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम का स्पष्ट संकेत कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा, सुशासन और लोक कल्याणकारी जो कार्य पिछले 11 वर्षों से निरंतर चल रहे हैं उनकी विजय है। मैं दिल्ली में विजयी हुए सभी प्रत्याशियों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।